ये सृष्टि रचने वाली शक्ति स्वयं अनेक रूपों में अवतरित होती है। कभी करुणा की देवी, कभी ज्ञान की अधिष्ठात्री, और जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तब वही शक्ति काली के रूप में प्रकट होती है। ये कथा माता काली के जन्म की है, जो केवल एक देवी की नहीं बल्कि चेतना की, शक्ति की और न्याय की ज्वाला की कथा है। प्राचीन काल की शुरुआत सतयुग का समय था। धरती पर धर्म का शासन था, परंतु समय के साथ राक्षसी प्रवृत्तियों ने पुनः सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। अनेक असुरों ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए और त्रिलोक में आतंक फैलाना शुरू किया। उनमें सबसे भयानक था शुंभ और निशुंभ नामक दो भाई। इन दोनों ने घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया, अमरता किसी को नहीं दी जा सकती, कोई उपाय और मांगो। शुंभ और निशुंभ ने कहा, फिर ऐसा वरदान दो कि हमें कोई पुरुष न मार सके। यदि मृत्यु हो तो केवल कोई स्त्री ही हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि यही वरदान उनके विनाश का कारण बनेगा। अधर्म की पराकाष्ठा। शुंभ और निशुंभ ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। देवराज का सिंहासन छीन लिया गया। अग्नि, वायु, वरुण और कुबेर तक उनके भय से कांप उठे। देवताओं की स्त्रियां तक उनके बंदी गृह में डाल दी गईं। चारों दिशाओं में राक्षसी शासन व्याप्त हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तीनों देवताओं ने एक साथ अपना तेज एकत्र किया और उसे पर्वतराज हिमालय के शिखर पर संचित कर दिया। वही तेज, वही दिव्य ऊर्जा एक अद्भुत कांतिमयी नारी के रूप में मूर्त हुई। वह थी देवी चंडिका। देवी चंडिका का प्राकट्य। देवी चंडिका की सुंदरता अद्वितीय थी। जब शुंभ के मंत्री ने देवी को देखा तो वो शुंभ के पास गया और कहा, राजन, मैंने ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी। वो स्वर्ण से अधिक दीप्तिमान है। आप यदि चाहें तो उसे विवाह के लिए बुला सकते हैं। शुंभ ने अपना प्रस्ताव देवी को भिजवाया, पर देवी चंडिका ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। ये सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन, फिर चंड और मुंड को भेजा, परंतु चंडिका ने उन्हें यमलोक भेज दिया। क्रोध की पराकाष्ठा। काली का जन्म। जब चंड और मुंड मारे गए तब चंडिका के मुख से अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। उनका मस्तक लाल हो गया, नेत्र रक्तिम। तभी उनके मस्तक से एक और रूप प्रकट हुआ, अत्यंत भीषण, अर्धनग्न, गले में नरमुंडों की माला, रक्त से रंजित जीव बाहर निकले हुए। वह थी महाकाली। जैसे ही काली उत्पन्न हुई, उन्होंने भयंकर अट्टहास किया। उनके प्रकट होते ही पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और यमलोक तक कांप गया। काली ने चंड और मुंड के सिर काट दिए और उन्हें देवी चंडिका के चरणों में अर्पित कर कहा, चंड और मुंड मारे गए, अब मुझे चामुंडा कहो। शुंभ निशुंभ का अंतः काली के भय से दिशाएं सूनी हो गई। उन्होंने राक्षसों का संहार करना शुरू किया। उनका वाहन सिंह गरज रहा था और उनके हाथ में खप्पर चमक रहा था। माँ काली युद्धभूमि में ऐसा तांडव कर रही थी मानो संपूर्ण प्रकृति ही क्रोध बन गई हो। शुंभ और निशुंभ अंत में स्वयं युद्धभूमि में उतरे। उन्होंने अपने समस्त शस्त्र, सेना, माया और बल का प्रयोग किया, परंतु एक स्त्री जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त तेज से उत्पन्न हुई थी, उसे कोई पराजित नहीं कर सका। आखिरकार देवी चंडिका और महाकाली ने मिलकर निशुंभ को यमलोक पहुंचाया। शुंभ ने अंतिम प्रयास किया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, अनेक रूपों में हो। तब देवी ने उत्तर दिया, मैं ही एक हूँ, ये सभी मेरे ही रूप है। और एक ही वार में शुंभ का अंत कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे प्रलय का तांडव करने लगी। पृथ्वी कांपने लगी, ब्रह्मांड डगमगाने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, काली माँ के क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। शिव तत्काल युद्धभूमि में पहुंचे और माँ काली के समक्ष लेट गए। जब काली ने उन्हें अपने चरणों के नीचे देखा तो उन्हें होश आया। वे लज्जित हुई, अपनी जीभ काट ली और तब उनका क्रोध शांत हुआ। अंतिम उपसंहार। इसके बाद माँ काली ने शांत रूप में धरती पर सुख और शांति लौटाए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, आप केवल विनाश की देवी नहीं है, आप ही सृजन की जननी है, आप ही है आदिशक्ति।